स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एंड क्लास 10th मैक्सिमम इन द फील्ड ऑफ साइंस बायोलॉजी सेक्शन and in science class 10th, if you completed these types of the questions as I quoted here, तो बेसिकली आपको एक अच्छा आंसर मिलेगा। और आफ्टर ऑल दैट इन क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ना शुरू करोगे, सो एट दैट टाइम ऑफ द व्यू ये आपको एक अच्छा रिजल्ट देंगे। whether the questions is 100, but due to this video, if you give some time, you have to note down these questions, and definitely it will give you some type of the help. Like as example, the first question is mention the respiratory unit of a lungs and excretory unit of a kidney. So unit आपको पता करनी है। नेम द टिश्यू, कौन सा टिश्यू है जो ट्रांसपोर्ट करता है soluble product of photosynthesis in plants and transport water and minerals in the plants. There are second question, give the example of natural and man-made ecosystem from the chapter last ecosystem. Why it is improper disposal of a waste occurs to the environment. मतलब जो वेस्ट डिस्पोजल है वो इम्प्रॉपर क्यों है। अगर इम्प्रॉपर तरीके से किया गया वेस्ट डिस्पोज किया जाएगा तो वो इन्वायरमेंट को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ला सकता है। नाउ देयर इज़ द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड इन अमीबा एंड प्लानेरिया व्हेन वी आर गोइंग फॉर सम केसेस फॉर द सर्जन एंड द रीजन food chain is responsible for the entry of harmful chemicals in our body. Reason is the length and complexity of food chains are very greatly. Now the second is assertion. Greater number of the individuals are present in lower trophic level. The flow of energy is unidirectional. Like assertion and reason, here a genetically crossed pea plant having a violet flower with a pea plant with the white flower. He got all violet flower in the first generation. White color genes is not passed on to the next generation. इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चंस को मैं समझाते चल रहा हूँ। ऑल लिविंग सेल्स रिक्वायर एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटीज़। अब यहाँ पर जो एनर्जी अवेलेबल ब्रेकडाउन है, इसमें कार्बोहाइड्रेट कैसे ऑक्सीजन को यूज़ करता है या विदाउट ऑक्सीजन। यहाँ पे बात आ जाती है एरोबिक एंड एनारोबिक की। कम टू द चैप्टर नंबर फर्स्ट एंड द पार्ट इज रेस्पायरेशन। एनर्जी हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ब्रीदिंग, टिश्यू रेस्पायरेशन और ऑर्गन रेस्पायरेशन, इसमें कैसे ऑब्टेंड करते हैं ये एनर्जी। एक ग्राफ दिया गया है। एथलीट 400 मीटर की रेस में रन करता है और उसकी बॉडी में लैक्टिक एसिड कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो ड्यू टू हेल्प ऑफ द ग्राफ, ये जो ग्राफ है ए पॉइंट से बी, बी से सी, सी के बाद डी पे लैक्टिक एसिड काफ़ी ज़्यादा हो गया और उसकी मसल्स क्रम्प हुई और वो ई पे पहुंच गया। सो यहाँ पे जो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन है वो एथलीट में 400 मीटर में किस तरीके से हो रहा है। एरोबिक हो रहा है, एनारोबिक हो रहा है, फर्मेंटेशन हो रहा है या ब्रीदिंग हो रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन, यहाँ पर स्टडी करना है ग्राफ को। इस ग्राफ में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि सप्लाई हो रही है एट द टाइम ऑफ द एथलीट व्हेन इट इज़ रनिंग इन द फुल स्पीड। तो प्लॉट ए एनर्जी सप्लाइड हुई, प्लॉट बी एनर्जी सप्लाइड हुई लेकिन कम हुई, स्पीड में दौड़ रहा है। लाइक एरोबिक एंड एनारोबिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। नाउ इफ वी गो फॉर द अनदर पार्ट, फ्लावर है, फ्लावर के एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पार्ट्स आप तैयार करना। इसके बाद चलेंगे तो बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये कंपोनेंट्स और ये सब्सटेंस आपके 5th नंबर चैप्टर पे
आ जाते हैं इकोसिस्टम में. What do you mean by the biological magnification? The biological magnification, the transfer of the energy from one trophic level to another trophic level. ये चीज़ biological magnification, like as example if you can say कि अगर हम किसी भी पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं तो वो एक से किसी दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे कैसे ट्रांसफ़र हो रही है. वंस इन अ कॉलेज ब्लड डोनेशन कैंप हुआ, क्वेश्चन आया है. तो दीज आर द कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन. यू हैव टू रीड दीज टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन कि कॉलेज है उसमें ब्लड डोनेशन कैंप ऑर्गेनाइज हुआ, कुछ स्टूडेंट्स ने डोनेट किया ब्लड डोनेशन कैंप में. कौन से डिफरेंट टाइप ऑफ द कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, उनके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, लाइक RBC, WBC, प्लेटलेट्स. इफ़ यू गो फॉर द वैल्यूज डिड द स्टूडेंट सोज बाय द डोनेशन ऑफ द ब्लड, मतलब स्टूडेंट डोनेट करके क्या दिखाना चाहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टूड द क्वेश्चन एंड देन यू गिव द आंसर. कोई भी 3 methods of contraception, so the method of contraception is also you have to mention it in your copy. आप अभी भी अपनी कॉपी को उठाकर उस पर मेंशन कर सकते हो या इसके बारे में जान सकते हो. हाउ डज देयर यूज इन द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ हेल्थ, वो हेल्थ में कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, बडिंग हाइड्रा में कैसे होता है, ये भी एक तरीके का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो वन टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो द बडिंग इन हाइड्रा. Now if you go for the sex of the child, so a sex of the child, how can it be determined? Like as example, the sex of the child, whether it is a male or a female, how can it be determined? By the help of what type of the things? Now there is one of the question, lime water turns cloudy in presence of a gas that is carbon dioxide, you already know. So यहाँ पे 4 चीज़ें दिखाई गई हैं जिसमें लाइम वाटर रखा हुआ है, सेट P पे, Q पे, R पे. इनमें से कौन सा स्टेप है जिसमें लाइम वाटर क्लाउडियस्ट हो जाएगा? यू हैव टू फाइंड आउट. नाउ क्रॉसिंग के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं, लाइक ये होमोजाइगस, देखो यहाँ पे लिखा है होमोजाइगस में डोमिनेंट गोइनिया पिग है जिसका ब्लैक फर है. एक पिग है जिसका ब्लैक फर है, उसको क्रॉस किया गया होमोजाइगस गोइनिया पिग पे जिसका वाइट फर है. और F1 जनरेशन को अपने आप में एक दूसरे से क्रॉस किया गया. एज यू ऑलरेडी नो, टॉल एंड डॉफ गिव्स अ टॉल, बट इट इज़ अ होमोजाइगस parents and homozygous recessive parent, and it mix with each other and form a heterozygous type of a tall plant. अभी F1 जनरेशन में heterozygous जो आ रहा है उसको उसी से ही क्रॉस कराना gives a F2 जनरेशन. यहाँ पर F2 जनरेशन जो आ रही है उसमें एक्सपेक्ट किया गया है कि वाइट फर कोट आएगा. तो अगर एक्सपेक्ट किया गया वाइट फर कोट, तो आप कितना एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वाइट फर कोट आ सकता है परसेंटेज में. परसेंटेज यहाँ पे दिए हैं 25, 50, 75, 100. सो यू हैव टू ट्राई एंड क्रॉस इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इस पर्सन एक है, वो एक्स से सफ़र है किसी कंडीशन से, उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग पिट्यूटरी ग्लैंड पे है. इसमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली उस पर्सन की कंडीशन को बता रहा है? आयोडीन की कमी है, हार्ट बीट इरेगुलर है, इनसफिशिएंट ग्रोथ है बॉडी में, या इनएबिलिटी है. दीज आर ऑल द थिंग्स. अब जैसे टाइम ड्यूरेशन है किसी भी सोइंग ऑफ अ सीड पे, कि उसको द टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम द सोइंग ऑफ द सीड टू हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप इज क्रिटिकल इन एग्रीकल्चर पर्पज. वाई, मतलब ये जो समय होता है इतना क्रिटिकल क्यों होता है? बेस्ड ऑफ द एबव इन्फॉर्मेशन आपको एक रीज़न प्रेफर करना है और इनमें से 4 पॉइंट्स हैं. तो चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, यू हैव टू चूज़ डाउन द रीज़न. नाउ इफ़ वी गो फॉर द असर्शन एंड द रीज़न, तो लाइक एज एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 18, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, और वो वेरिएशंस दिखाते हैं. और जितने भी ऑफ स्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, उनमें सभी के सभी ये वेरिएशन जीन्स की वजह से आते हैं. वेदर इट इज़ रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजन टाइप ऑफ द क्वेश्चन, बट एक्चुअली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मैक्सिमम टाइप द क्वेश्चंस आर कमिंग विद दिस वेरिएशन बिकॉज वेरिएशन क्रिएट स्टैनेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी हियर. A stability with any type of the species is only going by the help of the sexual reproduction. तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आ सकते हैं. Why sexual reproduction produces offspring with higher variation? Why the variation is important for the survival? ऐसे क्वेश्चंस. Now if you want to call the capillaries, तो हम लोगों की बॉडी में वही जो फर्स्ट चैप्टर के रेस्पिरेशन क्वेश्चन में, कि हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो जब जाता है आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन, जो चैप्टर है, दोनों एक दूसरे से लिंक है. सो ट्रांसपोर्टेशन में जब ब्लड हमारा जाता है किसी भी कैपिलरीज़ की वॉल्स पे, तो कैपिलरी पे वो एक्सचेंज हो जाता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज हो रहा है, ये सारा का सारा बहुत ही
ईजिली हो रहा है तो कैसे हो रहा है। अब इस पे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। जैसे एक क्वेश्चन आ गया, हाउ डू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल। तो ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एनिमल्स का प्लांट में क्या डिफरेंस है, आप 4 डिफरेंसेस बताइए। एक पर्सन लीवर डिजीज से सफ़र कर रहा है और उसको एडवाइस किया जाता है कि वो फैटी फूड ना ले, तो क्या है रीज़न, क्या सारी की सारी जो लीवर डिजीज़ेस है उसमें हमेशा इसी किस तरीके का फूड यूज़ किया जाता है, या फैटी फूड क्यों नहीं लिया जाने देते। ऑक्सीजन मोस्टली, अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है कि ऑक्सीजन मोस्टली कैरीड बाय द पिगमेंट दैट इज़ ब्लड, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड में मिक्स हो जाती है। इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप सही कह रहे हो तो उसके पीछे का रीज़न दो। लाइक यहाँ पर हमारे पास एक फूड वेब बना हुआ है, इसमें आइडेंटिफाई करना है कि उसमें फूड चेन क्या है, या फिर ईगल हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एनर्जी प्रोड्यूसर से ले रही है कि नहीं ले रही है। कौन सा लॉ इसमें लग रहा है, लाइक 10% लॉ गिवन बाय द लिंडमैन। विच ऑर्गेनिज्म विल मोस्टली अफेक्टेड एज ए नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स, अगर डाल दिया जाएगा तो सबसे ज़्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म इफेक्ट होगा इसमें, कितना फिनोमिना आएगा रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कॉल। नाउ व्हाट साइज ओजोन लेयर पे भी क्वेश्चन आते हैं, ओजोन लेयर क्यों डिग्रेड हो रही है, सन की एनर्जी में ओजोन कैसे हेल्प करती है, ओजोन फॉर्मेशन कैसे होता है, ग्राउंड लेवल पे पॉल्यूटेंट उसको कैसे ख़राब कर रहे हैं, अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगी तो हमें हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस कैसे आएंगे, लाइक दिस। अभी देखो वेरिएशन से नया क्वेश्चन आ गया कि वेरिएशन जो डीएनए में होता है वो बेनिफिशियल होता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ए स्पीसीज ओवर टाइम। क्या क्या एक्सप्लेन करना है, इंस्टेंस वेयर रिप्रोडक्शन वुड बी काउंटर प्रोडक्टिव फॉर द सस्टेनेंस, बताया था अभी वेरिएशन क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इवन दो सीक्वेंस होता है इवेंट्स का वो टेक्स प्लेस होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जब भी एक फर्टिलाइज नहीं होता। देयर आर सम टाइप द क्वेश्चन ऑल्सो कि सीड फॉर्मेशन फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे होता है, चाइल्ड मैरिज हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ वुमेन के लिए कैसे हार्मफुल है, 3 एडवांटेज कौन सा, क्यों मैकेनिकल बैरियर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स के ऊपर ज़्यादा अच्छे हैं। कोई भी 2 ह्यूमन हैं उनमें से एक अपनी टंग को रोल कर सकता है और दोनों रोल कर सकते हैं और उनसे प्रोड्यूस होते हैं 11 चिल्ड्रन, जिसमें से 3 चिल्ड्रन जो हैं वो अपनी टंग को रोल नहीं कर सकते, 8 रोल कर सकते हैं। आपको ये बताना है कि कौन सा ट्रेड उसको कंट्रोल कर रहा है, उसमें से रेसेसिव कौन सा है, कितने पॉसिबल जीनोटाइप बनेंगे, F1 जनरेशन में कौन क्रॉस करके आएगा, और जो टंग रोलिंग हो रही है ह्यूमंस में उनका एक एग्जाम्पल सुटेबल क्रॉस, कितने परसेंटेज ऑफ स्प्रिंग जीनोटाइप के रूप में एज ए पेरेंट से मैच करेंगे। अगर कोई भी पेरेंट्स टंग अपनी रोल नहीं कर पाता तो क्या परसेंटेज में डिफरेंस आएगा। दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन मतलब क्रॉसेस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ऑर्गेनिज्म अगर ब्रेक डाउन करते हैं लार्ज फूड पार्टिकल को स्मॉल में तो उससे क्या फ़ायदे होते हैं, 4 ऑप्शन MCQ। लीवर सेक्रेट करता है बाइल जूस जिससे फैट डाइजेस्ट होता है, पैंक्रियास सेक्रेट करता है एंजाइम जिससे फूड ब्रेक होता है। ये दोनों के दोनों कहाँ से पास होते हैं, दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन कि वो लीवर से पास होते हैं कि पैंक्रियास से पास होते हैं, वो कि दोनों से पास होते हैं या फिर दोनों में से किसी के पास भी पास नहीं होते हैं। देन लाइक एज ए क्वेश्चन की अमाउंट ऑफ जो लिक्विड होता है वो लगभग 150 से 180 लीटर पर डे हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो फिल्ट्रेट करता है अमाउंट ऑफ यूरिन, और उसमें से 1.5 से 1.8 लीटर पर डे बनाता है। सो वाटर इज़ गेटिंग रीअब्सॉर्ब्ड। अब इसी की बात कर लें तो नेफ्रॉन रीअब्सॉर्ब करता है वाटर को, किस में करता है ये आपको बताना है। ट्रांसपिरेशन के टाइम में वाटर लॉस होता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो वो किसके थ्रू होता है, जाइलम फ्लोएम स्टोमेटा रूट हेयर। अब जैसे कुछ एडल्ट्स हैं जिनको डिफेक्ट होता है हार्ट का सिंस बर्थ, उनके हार्ट में छेद होता है, जो होल होता है ये हार्ट में इनको हम लोग बोलते हैं आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट। ये जो होल होता है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स करता है डीऑक्सीजनेटेड। तो सिम्टम्स जो हैं इस डिजीज़ के वो बहुत टायर्ड फील करते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये बताना है कि इनमें से ASD वाले केस में सिंगल साइकिल ऑफ ब्लड फ्लो में होगा क्या, किडनी फिल्टर करेगी ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड ज़्यादा, तो 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है। लाइक यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, फिगर दिया हुआ है जिसमें एक बॉडी है एक उसकी, एक पर्सन की, और वो कोई ऐसी चीज़ खा लेता है जो उसके ब्लॉकेज मतलब विंड पाइप में ब्लॉक कर देती है। फिर एक पर्सन अपनी एक टेक्निक जिसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्स मैन्योर टेक्निक, इसके थ्रू वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है, जो भी चीज़ उसके बॉडी में फंसी हुई है और वो निकल जाती। इस
को निकालने के लिए वो जो प्रोसीजर का यूज़ करेगा वो कौन सा होगा? एक्सपेंस करेगा, चेस्ट को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, एयर पैसेज जो लंग से निकालने की कोशिश करेगा, मतलब जो भी 4 ऑप्शन है उसमें से आपको एक टिक करना है। लाइक एज एग्जांपल यहाँ पर आपको एक दिया हुआ है डायग्राम। इस डायग्राम में आपको बताया गया कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का एक्सचेंज कैसे करती है। इनमें से जो 3 रीज़न है ऑक्सीजन के, वो कौन से अकर्स हो रहे हैं? लंग्स, हार्ट, ब्रेन, किस में हो रहे हैं ये सारी चीज़ें? अब यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ कि आपने एक लीफ को ले लिया, उसको ब्लैक पेपर से ढक दिया और उसके बाद आपने उसको सन में रखा, क्या चीज़ें नहीं होंगी या क्या चीज़ें उस टेस्ट में पाई गई? प्लांट अपना फूड बनाएगा, लाइट ज़रूरी है प्लांट को फूड बनाने के लिए। प्लांट रेस्पायर करेगा एब्सेंस ऑफ लाइट में, या प्लांट सर्वाइव करेगा एब्सेंस ऑफ लाइट में। दीज आर ऑल द थिंग्स। सो दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडे। इनमें से कौन सा फ्लो चार्ट है जो सही तरीके से सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को दिखा रहा है? तो दीज आर द टाइप ऑफ द क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू से अबाउट इट। तो उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट भी हैं कि असर्शन रीजन में कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। रेट ऑफ ब्रीदिंग, एक्वेटिक, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखा जाता है कि एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं उनकी रेट ऑफ ब्रीदिंग ज़्यादा तेज होती है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म से। एंड द ऑर्गेनिज्म विच आर इन द रीजन इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर में होती है वो लेस होती है एज कम्पेयर टू द इन एयर। So like this type of the questions we are, I will continue definitely in the next video. You have to go through this video, note down this type of the question. These questions are very important. So basically what you have to say, you have to understood about this type of the question, and stop the video, pause the video, write it down, stay there, give some time, and try to find out the answer of these questions. So these question may be important. Tomorrow also I will send one of the video. So be alert and also follow the same thing. So